हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार अमीन के प्रीवियस ईयर 2013 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को प्रतिदिन एक प्रैक्टिस या सोल्यूशन दिया जाएगा जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन कहता है, बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है। तो उत्तर दिशा में कौन देश स्थित है? तो उत्तर देश नेपाल जो है वो बिहार के उत्तर में स्थित है। आपका आंसर एक सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं, बिहार से उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में और पूर्व में बंगाल की सीमा तथा दक्षिण में झारखंड की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है। तो कौन राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम दिशा में स्थित है। आपका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो सारण जिले का मुख्यालय छपरा में है। कहाँ है? छपरा में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था। तो ये जो था बंगाल सूबे का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश राज्य में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये सभी बंगाल सूबे का हिस्सा था। सिर्फ बंगाल ही नहीं, कौन कौन और है? तो बिहार भी है, झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये भी है साथ में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की राज्य भाषा क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार की राज्य भाषा क्या है? आप लोगों में से अधिकांश को मालूम होगा कि बिहार की राज्य भाषा हिंदी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। वही आप लोग इसके साथ याद रखिएगा कि बिहार का गठन कब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो बिहार का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था। तो बिहार से 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आप में से अधिकांश को ये प्रश्न मालूम ही होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। जान लेते हैं कि आखिर कोसी नदी है क्या। तो कोसी नदी कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। कहाँ से? तो हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। कहाँ से होती है? भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है। तो बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है। राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो ये 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 तक थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। राजेंद्र प्रसाद के जन्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम बता देते हैं कि ये बिहार के तो थे ही, लेकिन बिहार के कहाँ के थे? तो सारण जिले के थे। कहाँ के? याद रखिएगा, बिहार के सारण जिले के थे। और कहाँ गांव के नाम बात अगर कहा जाए तो जीरादेई गांव से थे। कौन? जीरादेई गांव से। तो याद रखिएगा कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे जो कि बिहार के सारण जिला के जीरादेई गांव से थे। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वर्ष 2006 में बिहार में कौन सा गठबंधन सत्ता में आया। तो 2006 में बिहार में कौन सा गठबंधन सत्ता में आया था, ये पूछ रहा है। तो ये आया था एनडीए आया था 2006 में, गठबंधन की सत्ता में आया था। तो आपका आंसर 9 का 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के
कुंडलपुर या कुंडग्राम में हुआ था। अब बात कर लेते हैं, महावीर की बात हो रही है तो महावीर से संबंधित और बात कर लेते हैं। तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। कौन से 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। और ये भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली के गणतंत्र राज्य में क्षत्रिय कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, यानी कि 11 का 1 आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो नालंदा शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला भी शिक्षा का ही केंद्र था, वही उदंतपुरी भी शिक्षा का केंद्र था, विजयनगर जो है ये शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा सही, विजयनगर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 12 का 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 13, बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है। तो बिहार जो लिया गया है ये बिहार से लिया गया है। यहाँ जो बिहार ये वो वाला बिहार होना चाहिए, ये बिहार से लिया गया है, ये होता, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं बिहार के बारे में कि बिहार कहते किसे हैं, बिहार किसे कहते हैं, ये बिहार किसे कहते हैं। तो बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल या उपासना स्थल के मठों को बिहार कहते हैं। तो बिहार का मूल शब्द से लिया गया किस शब्द से, तो ये बिहार से लिया गया है। 2 आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, शेरशाह सूरी किस स्थान से था। तो शेरशाह सूरी जो है वो सासाराम से थे, बिहार के सासाराम, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं कि शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुआ था। तो 22 मई 1545 को इनका मृत्यु हुआ था। इन्हें सासाराम बिहार में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था, तो इसे सासाराम बिहार में ही दफनाया गया था, जो कि शेरशाह के मकबरा के नाम से अभी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह द्वारा, या 15 का 1 आपका आंसर सही हो जाता है। बात कर लेते हैं कुंवर सिंह के बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो वीर कुंवर सिंह जो थे उस सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 कह रहा है, वंदे मातरम गान किसने रचा था। तो वंदे मातरम आप में से अधिकांश को मालूम होगा, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था। किसने रचा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था। तो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य को और नाम की बात है तो और नाम जो है चाणक्य का कौटिल्य है। कौटिल्य नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। याद रखिएगा आप कि कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। और इनका एक प्रमुख रचना है चाणक्य का अर्थशास्त्र। याद रखिएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। प्रमुख रचनाकार में अर्थशास्त्र आता है, याद रखिएगा चाणक्य का द्वारा है रचा गया अर्थशास्त्र। एग्जाम के व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है और बराबर ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रबी फसल नहीं है। तो मकई जो है वो रबी फसल नहीं है। बात कर लेते हैं कि रबी फसल होता क्या है। तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आप याद रखिएगा कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाले को हम रबी फसल कहते हैं। जैसे कि अक्टूबर और नवंबर में बोई जाता है, गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ, जौ भी बोया जाता है, जौ भी बोया जाता है, और वही चना भी बोया जाता है, और मसूर भी बोया जाता है, और सरसों भी बोया जाता है, आदि सब बोया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो ये रबी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कह रहा है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं राजकुमारी अमृता कौर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 2 फरवरी 1889 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री। तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होता है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये भारत रत्न है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। जान लेते हैं कि आखिर भारत रत्न होता क्या है। तो भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है, यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा एवं खेल में भारत रत्न का सम्मान जो है वो राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो है वेंकैया नायडू। याद रखिएगा, वेंकैया नायडू। वही राज्यसभा का पहला सत्र कब लागू हुआ था? तो राज्यसभा का पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को हुआ था। याद रखिएगा, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? सर्वोच्च पहलवान के लिए, सर्वोच्च बल्लेबाज के लिए, सर्वोच्च टेनिस खिलाड़ी के लिए, सर्वोच्च प्रशिक्षक के लिए। तो द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है सर्वोच्च प्रशिक्षक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आखिर है क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार या सम्मान है क्या, ये जान लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किए गए थे। कब? 1985 में। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किए गए थे। यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने जाने वाले खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यूटीआई बैंक आईएनजी वैश्य बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक। तो यूटीआई बैंक का वर्तमान में नाम रख दिया गया एक्सिस बैंक, यानी 26 का 4 ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। एक्सिस बैंक का यूटीआई का एक्सिस बैंक नाम रख दिया गया, यानी 26 का 4 ऑप्शन सही हो जाता है। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक जो है ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। कौन क्षेत्र का बैंक है? तो ये निजी क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हांगकांग में हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल जीतने वाला दीपिका पालिकर ये करंट का क्वेश्चन था। तो ये क्या था? स्क्वाश खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, लेकिन ये करंट का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। 28 कह रहा है मोटर रेसिंग में फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के मौजूदा चैंपियन कौन है? ये भी प्रश्न करंट का ही है, जो कि उस समय का जो आंसर था इसका ये सेबेस्टियन वेटेल है। ऑप्शन नंबर 1
सही था। वर्तमान में मोटर रेसिंग फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब निको रोसबर्ग ने जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वर्ष 2012 से 13 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये पूछा गया है, तो ये किसे किया गया है, रंजन सुट्टी को किया गया है। ये भी करंट का ही प्रश्न था, तो आज के संदर्भ में इसका अलग आंसर होगा, यानी कोई नए होंगे। तो अभी ये प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये करंट का था जो कि 2012 से 13 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था और पूछा भी गया था, तो इसको तो आप छोड़कर ही चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है। तो ये जो है कौन है, महाराष्ट्र है। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला, पहला जो है ये उत्तर प्रदेश है, वही दूसरा महाराष्ट्र है। बात कर लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो ये थी 19,98,12,341। कितना, 19,98,12,341। वही बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की जनसंख्या 2011 की जनगणना का असर कितना था। तो 11,23,00,000 और 74,333। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान क्या है। तो ये जो है रांची है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सचिन तेंदुलकर किस सभा के सदस्य हैं। तो ये जो है राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। 2012 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। कब, सचिन तेंदुलकर को 2012 में राज्यसभा के सदस्य के लिए नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ प्रारंभ हुई। तो ये कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। तो त्रिपुरा की राजधानी आप में से अधिकांश को मालूम होगा अगरतला है। बात कर लेते हैं कि यहाँ की मुख्य भाषा कौन है। तो बांग्ला और त्रिपुरी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका आजीविका है क्या। तो आजीविका जो है एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं, एक जीवन बीमा योजना नहीं, एक ग्रामीण रोजगार योजना। हाँ, आजीविका जो है एक ग्रामीण रोजगार योजना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास योजना ये जो है क्या है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। 29 मार्च 2016 से इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया। याद रखिएगा इसका नाम बदलकर क्या रखा गया। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसका मुख्य कार्यक्रम गरीब, विशेष रूप से महिलाओं हेतु मजबूत संस्था बनाना तथा वित्तीय सहायता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो ये उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न था। बात कर लेते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। आप में से अधिकांश को मालूम होगा रामनाथ कोविंद है। कौन, रामनाथ कोविंद है। बात कर लेते हैं अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो वेंकैया नायडू है। पिछले प्रश्न में आपको बताए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है देख लेते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। ये जो कानून जो है राष्ट्रीय तंबाकू अधिनियम जो कानून पारित हुआ था, ये कब हुआ था। तो 2003 में पारित हुआ था। कब, 2003 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 31 दिसंबर 2013 से भारत के अगले वायुसेना अध्यक्ष कौन रहेंगे। ये भी आपको करंट का ही क्वेश्चन था, जिसका आज के संदर्भ में कुछ अलग ही आंसर होगा। तो वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका GSAT-7, INSAT-7, ब्रह्मोस 2 और स्क्योट 1। तो कौन है ये? आप में से अधिकांश को मालूम ही होगा, ये GSAT-7 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है फेल इन, जिसके कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान अक्टूबर 2013 में हुआ एक, ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन था। तो वो था क्या? चक्रवात था। फेल इन चक्रवात था। ऑप्शन नंबर उस समय के संदर्भ में 3 ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है। तेल परिष्करणशाला, सीमेंट, गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पादन, उर्वरक। तो गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पादन ये उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। वर्तमान बजट किस ग्रामीण योजना को शामिल नहीं करता है। तो ये जो है एकीकृत टेक्सटाइल पार्क को शामिल नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की अध्यक्षता। ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर उस संदर्भ में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये भारतीय स्टेट बैंक के थे। ऑप्शन नंबर 4 उस समय आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। किस बांध का स्वर्ण जयंती वर्ष 2013 में है। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन था। तो ये था इसका आंसर भाखड़ा बांध था। भाखड़ा बांध ऑप्शन नंबर 2 सही था। बात कर लेते हैं भाखड़ा बांध की आज के संदर्भ में बात। तो भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कब किया गया था। तो 1948 में किया गया था। याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण जो है 1948 में शुरू किया गया था, लेकिन उद्घाटन कब किया गया था। तो 1963 में किया गया था। 1963 में उद्घाटन किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य की बात करें तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा किस में पुनर्गठित किया जा रहा है। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता था। सीमांध्र में पुनर्गठित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो ये भी आपका करंट का ही प्रश्न था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जा रहा है। तो ये 12 जनवरी को मनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे प्रगति नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। बात करते हैं कि जो प्रगति जो ये मिसाइल है इसकी मारक क्षमता की तो कितनी है। तो 60 से 170 किलोमीटर मारक क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है
किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में सम्मानित किया गया है? ये भी आपका करेंट का ही प्रश्न पूछ लिया गया था। इस सेट में बहुत सारे 2013 के अमीन में बहुत सारे प्रश्न करेंट से पूछ लिए गए थे। तो किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन लंदन में सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपको करीना कपूर को। ऑप्शन नंबर 1 उस संदर्भ में आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है केपलर 78b जिसकी खोज हाल में हुई, ये भी आपका करेंट का ही प्रश्न था। तो उस समय संदर्भ में आंसर एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर 4 सही था। इसकी खोज जो हुआ था वो 2013 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप से की गई थी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।